हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अब तक का जो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे थे हम लोग, उसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली। और जो यूनिट फर्स्ट था उसमें दो पोर्शन है, तो या मैं उनको बोलूँ कि दो चैप्टर है एक तरीके से। एक चैप्टर या एक पोर्शन जो है वो अब तक यहाँ पर एंड हो गया, वो ख़त्म हो गया। उसमें हमने बहुत सारी बातें कर ली। अब जो दूसरा टाइप का पोर्शन है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और आगे का जो क्वांटम मैकेनिक्स है, एक्चुअल जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो यहीं से डेवलप होता है। अभी तक का जो मैकेनिक्स था उसको हम लोग एक टाइप से बोले तो, अगर मॉडर्न फिजिक्स बोले तो वो ठीक है। अब जो एक्चुअल क्वांटम मैकेनिक्स है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो वो किस वे में है, क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, तो देखो भैया क्या है, अभी तक जो हम लोग स्टडी कर रहे थे क्वांटम मैकेनिक्स का, हमने स्टार्टिंग में जब मैंने फर्स्ट सेकंड लेक्चर स्टार्ट किया था क्वांटम मैकेनिक्स का, तब मैंने एक बात बताई थी कि क्या क्लासिकल जो मैकेनिक्स था, जो चिरसम्मत यांत्रिकी था क्लासिकल मैकेनिक्स, उसके अंदर लाइट को प्रकाश को हम लोग क्या मानते हैं, तरंग मानते थे, वेव मानते थे, है ना। और वेव मान के हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। बहुत सारी घटनाएं ऐसी थी उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देयर वर मैनी फिनोमिना लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये सब। तो इनको वहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो हम लोगों ने क्या किया, हमने फिर इनको यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से एक्सप्लेन किया। उसके अंदर हम लोग लाइट को क्या मान रहे थे, फोटोन मान के हम लोगों ने कैलकुलेट किया, मतलब पार्टिकल मान के, ठीक है। और पार्टिकल मान के उनको सबको एक्सप्लेन कर दिया, सारी बातें कर ली। अब एक चीज़ और हमने यहाँ पर डिस्कस की, वो ये कि जिसे डी ब्रोगली जी जैसे आए, मिस्टर डी ब्रोगली, तो डी ब्रोगली ने एक हाइपोथेसिस दिया, एक परिकल्पना दी, और उसके अंतर्गत उन्होंने क्या बताया, हाइपोथेसिस में उन्होंने ये बताया कि कोई भी मूविंग पार्टिकल है, एनी मूविंग पार्टिकल, कोई भी अगर मूविंग पार्टिकल है, उसके साथ में एक एसोसिएटेड क्या होगा, वेव होगा, एसोसिएटेड वेव होगा, उसके साथ में एक संलग्न तरंग होती है। ऐसा डी ब्रोगली ने ये बताया ना, संलग्न तरंग होती है, ये बात की थी। मतलब जैसे मैं भाग रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, तो मेरे साथ में भी क्या एक वेव एसोसिएटेड रहता, मेरा खुद का एक वेव नेचर भी है। बट इन बड़े पार्टिकल्स के लिए वो जनरली दिखता नहीं है। जब स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल्स, इस इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल होते हैं, उनके लिए हम लोग वो ऑब्जर्वेबल होते हैं, उनके लिए हम लोग उनको एक्सपेरिमेंट्स में देख पाते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ तक बात हो गई थी। अब एक नई शुरुआत कर रहे हैं हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में। देखो क्या, क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करना है तो हमने, जैसे न्यूटन जी ने क्लासिकल मैकेनिक्स बनाई, तो उन्होंने अपनी एक अलग मैथमेटिक्स डेवलप की। मैथमेटिक्स कैसे बनाई, उन्होंने बोला कि जैसे एक पार्टिकल है, तो वो पार्टिकल इधर से इधर चला गया, तो अगर आप ऐसे सीधे मेजर करते हो तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलोगे, विस्थापन बोलोगे। ऐसे विस्थापन बोल दो। ये जो विस्थापन आया, डिस्प्लेसमेंट आया, उसको टाइम से डिवाइड कर दिया तो इसको बोलोगे वेलोसिटी, वेग बोल दिया। ये वेलोसिटी आया, उसको टाइम से डिवाइड कर दिया तो इसको मैं एक्सेलरेशन बोलूँगा, त्वरण बोलूँगा। ये जो वेलोसिटी आया था, वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं इसको बोलूँगा संवेग, मोमेंटम। ये जो एक्सेलरेशन आया था, इसको मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं इसको बोलूँगा फोर्स। फोर्स को अगर मैं ऐसे एरिया से डिवाइड कर दूँ तो मैं इसको बोलूँगा प्रेशर। आई बात समझ। ये सारी चीज़ें न्यूटन जी ने अपना मैथमेटिक्स बनाया। मतलब मुझे एक चीज़ पता है तो मैं उसकी दूसरी चीज़ कैलकुलेट कर सकूँ, तीसरी चीज़ कैलकुलेट कर सकूँ उसकी हेल्प से। मतलब ये जो फॉर्मूलेशन डेवलप किया, ये न्यूटन जी ने क्लासिकल मैकेनिक्स में डेवलप किया। तो इसकी हेल्प से हम लोग किसी भी पार्टिकल के लिए बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरे को एक पार्टिकल पता है, वो इधर जा रहा है, इसी स्पीड से जा रहा है, तो मैं थोड़ी देर बाद में बता दूंगा कि वो कहाँ जाएगा, उस पर क्या फोर्स लग रहा है, या कंडीशंस पता हो तो हम लोग सारी चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम वे में अब क्वांटम मैकेनिक्स में एक नया तरीका अपनाया गया। क्या, इस चीज़ को ध्यान से सुन लेना। ये जो फॉर्मूलेशन था, ये क्लासिकल मैकेनिक्स का था कि किसी भी पार्टिकल का आपको वेग निकालना हो तो ऐसे निकाल लो, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो इसके लिए ये फॉर्मूले काम में ले लो।
बट क्वांटम मैकेनिक्स में वी यूज़ एवरीथिंग डिफरेंट मैनर। डिफरेंट मैनर में कैसे यूज करेंगे, देखो अभी जो एक्चुअल क्वांटम मैकेनिक्स है, मतलब एक तरीके से सेकंड चैप्टर बोल सकता हूँ मैं, यूनिट फर्स्ट में एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मैं इसको चैप्टर 2 बोल देता हूँ, चैप्टर सेकंड। हाँ जी, बुक्स में ये चैप्टर्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस वाइज टॉपिक पूरे कंप्लीट किए जाएंगे, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा। बुक्स में तो किसी बुक में 15 चैप्टर बना देते हैं, किसी में 18 बना देते हैं, किसी में 5 चैप्टर में भी डाल रखा है यही मटेरियल, तो मटेरियल वही है, उन किसी में बुक में टॉपिक वाइज उनको अलग अलग चैप्टर बना दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टॉपिक्स आगे पीछे हो सकते हैं, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं हम लोग, ठीक है। जो आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी हम चैप्टर 2 की बात कर रहा हूँ और वो जो एक्चुअल क्वांटम मैकेनिक्स है उसकी बात करेंगे। तो हम लोग फॉर्मूलेशन पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे, फॉर्मूलेशन मतलब सूत्रीकरण। तो मैथमेटिकल टूल्स है इसमें, क्या है, मैथमेटिकल टूल्स है या फॉर्मूलेशन है इसके अंदर, मतलब जो एक्चुअल क्वांटम मैकेनिक्स बनी उसका सूत्र कैसे बने, उसका सूत्रीकरण कैसे हुआ, फॉर्मूलेशन की बात कर रहा हूँ। अब समझो बात को, हमने डी ब्रोगली में क्या बोला, डी ब्रोगली जी ने ये बोला कि एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल के साथ में एक एसोसिएटेड वेव होगा, एक कण है तो उसके साथ में एक संलग्न तरंग होगी। तो एक इलेक्ट्रॉन मान लो जा रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन के साथ में उसका एक वेव भी होगा। अब क्लासिकल मैकेनिक्स में तो हम लोग बात करते थे जैसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का क्या वेलोसिटी होगा, क्या मोमेंटम होगा, क्या संवेग है, क्या फोर्स लग रहा है, ऐसे बात करते थे। क्वांटम मैकेनिक्स में ये जब बोला गया कि जब एक पार्टिकल है, एक कण है, ये जब पार्टिकल है, इस कण का अगर मेरे को डिटेल पता करनी है कि ये कब कहाँ पर रहेगा, इसकी एनर्जी क्या होगी, इसका संवेग क्या होगा या इसका वेलोसिटी क्या होगा, ये अगर मुझे चीज़ें पता करनी है तो मैं क्या करूँगा, इस जो पार्टिकल है, ये जो कण है, इसके साथ में जो संलग्न तरंग है ना, इसका जो वेव है उसके बारे में बताओ मुझे। मतलब इसके साथ में एक संलग्न तरंग होता है जिसको मैं वेव पैकेट से बना देता हूं मैं ऐसे, ये वेव पैकेट से बना दिया, मतलब एक पार्टिकल है तो उसके साथ में संलग्न तरंग है, ये वेव पैकेट से मैंने इसको बना दिया, ये एसोसिएटेड वेव है। अब ये जो वेव है, इस वेव को एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से लिखते हैं हम लोग, इस तरंग को हम लोग क्या करते हैं, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से लिखते हैं, उसको बोल देते हैं हम लोग साई। फाई से भी लिखते हैं कई जगह पर, कई जगह पर साई से भी लिखते हैं हम लोग, मेनली जो लिखा जाता है वो साई से लिखा जाता है। तो इस वेव को, मतलब एक पार्टिकल था उसके साथ में जो वेव है, उस वेव से हम लोग स्टडी करेंगे कि अगर मुझे उस वेव के बारे में सब कुछ पता है तो मैं उस पार्टिकल के बारे में सब कुछ बता सकता हूं। तो इस पार्टिकल के साथ में जो एसोसिएटेड वेव है, जो संलग्न तरंग है, उसके बारे में स्टडी कर रहा हूं, और उसको स्टडी करने के लिए मुझे कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन बनाना पड़ेगा, कुछ गणितीय सूत्र वगैरह बनाने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूं, इसके साथ में जो तरंग है उस तरंग के बारे में बात कर रहा हूं, और वो तरंग है उसको बोलते हैं, इस तरंग को हम लोग मैथमेटिकली साई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलेंगे तरंग फलन, वेव पैकेट, सॉरी वेव फंक्शन, इसको क्या बोलेंगे, तरंग फलन, वेव फंक्शन, वेव फंक्शन है ये। आई बात समझ। तो अगर मुझे सपोज एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है और उस इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे इंफॉर्मेशन निकालनी है कि 5 सेकंड बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, या 4 सेकंड पहले कहाँ पर था, 2 सेकंड बाद में उसकी एनर्जी कितनी होगी, या उसका मोमेंटम कितना होगा, उसका संवेग कितना होगा, ये अगर सारी चीज़ें मुझे पता करनी है तो मुझे उसका साई बता दो, मुझे उसके तरंग फलन वेव फंक्शन के बारे में बता दो, मैं सारी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा मैं आपको। तो मुझे अगर आप साई बता दोगे तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करके दिखा दूंगा। मतलब साई से उस इलेक्ट्रॉन की सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। मतलब जैसे अगर आपका कोई आधार कार्ड मिल जाए तो आधार कार्ड से हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सेम उसी वे में अगर किसी पार्टिकल के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस पार्टिकल का जो वेव है, उसका जो वेव फंक्शन है, उसका जो तरंग फलन है, उसके बारे में पता कर लो।
अगर तरंग फलन मिल गया तो आप सारी इंफॉर्मेशन बता सकते हो, वेव फंक्शन मिल गया तो सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हो। ये शो किया गया किसके अंदर, क्वांटम मैकेनिक्स में। तो ये क्या है, एक तरीके से आधार कार्ड, ये आधार कार्ड है आपका, आधार है ये आपका। तो कोई भी पार्टिकल का आप साई पता कर लो, आधार कार्ड पता कर लो, उसका वेव फंक्शन पता कर लो, ये तो आप मतलब कनेक्ट करने के लिए मैंने बता दिया। बाकी उसका वेव फंक्शन अगर आपने पता कर लिया तो आप उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन बता सकते हो। करेक्ट है? अरे कूल है ना? ओके भैया, ये इंफॉर्मेशन पता होगी। चलो ये साई है, ये इसका क्या है, तरंग फलन है। इस साई के बारे में और भी इंफॉर्मेशन अभी बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब। अब ये साई है, अब मुझे पता करना है जैसे वेलोसिटी, मुझे पता करना संवेग, मुझे पता करना एनर्जी। तो आपको कुछ भी अगर इस पार्टिकल के बारे में पता करना है, इस कण के बारे में अगर कुछ भी जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स में आ गया। अभी पहले तो हमने फिजिक्स बनाई और फिजिक्स से हम लोगों ने साई बना लिया, मतलब मैथमेटिक्स में आ गए। अब सारी चीज़ें मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन से करेंगे, सारे गणित के सूत्रों से करेंगे। तो यहीं पर एक नया मैथमेटिक्स के टूल्स बनाए गए, छोटी छोटी नई चीज़ें बनाएगी। जैसे अगर आपको साई पता चल गया, अब साई से अगर मान लो आपको एनर्जी पता करनी है, तो एनर्जी पता करने के लिए आपको एक एनर्जी का एक फंक्शन काम में लेना होगा। उस फंक्शन को बोलते हैं ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? संकारक। अगर आपको मोमेंटम पता करना है तो एक मोमेंटम का संकारक काम में लेना पड़ेगा, मोमेंटम का ऑपरेटर। संवेग का संकारक काम में लेना पड़ेगा। अगर आपको किसी इस पार्टिकल की पोजीशन पता करनी है, स्थिति पता करनी है, तो आपको स्थिति का संकारक काम में लेना पड़ेगा, पोजीशन का संकारक काम में लेना पड़ेगा। आगे बात समझ में? मतलब आपका क्या है, हर एक पार्टिकल के बारे में अगर इंफॉर्मेशन पता करनी है कुछ भी, तो उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ऑपरेटर इस फंक्शन के ऊपर लगा दो। ठीक है? वो ऑपरेटर इस फंक्शन के ऊपर लगाते वो क्या दे देगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। जैसे संकारक के बारे में बात कर रहा हूं, जैसे मान लो कि संकारक को कैसे लिखते हैं, जैसे ए केप ऐसे लिखते हैं संकारक को, कैपिटल लिखते हैं, ए भी लिखते हैं, बी भी लिखते हैं, सी डी ऐसे लिखते हैं, ए केप बी केप ऐसे लिखते हैं। तो ए कैप जो है ये क्या संकारक को बता रहा, ऑपरेटर है। ये क्या है? संकारक है, ऑपरेटर है। तो अगर मान लो कि आपका साई वेव फंक्शन है, एक इलेक्ट्रॉन है, उसका तरंग है, उसका तरंग फलन जो है, उसका जो वेव फंक्शन है वो साई है। अगर साई का मान लो आपको संवेग निकालना है, मोमेंटम निकालना है, तो एक ऑपरेटर होगा मोमेंटम का, स्पेशली मोमेंटम का। तो वो मोमेंटम वाला ऑपरेटर इसके ऊपर लगा दो, आपको वैल्यू किसकी मिल जाएगी, मोमेंटम की वैल्यू मिल जाएगी, आपको संवेग पता चल जाएगा। आई बात समझ? इसी तरीके से कुछ भी पता करना है तो उसके लिए क्या होता है, एक संकारक होता है, एक ऑपरेटर होता है, वो ऑपरेटर लाके इसके ऊपर रख दो। अब ऑपरेटर क्या है उसके बारे में मैं बात करता हूं। तो हम लोग अब ऑपरेटर को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहले ऑपरेटर के टाइप और बहुत सारे उसकी मैथमेटिकल क्वेश्चंस कैलकुलेशन होती है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, संकारक के बारे में, ऑपरेटर के बारे में। तो ऑपरेटर को डिस्कस करते हैं, संकारक को डिस्कस करते हैं हम लोग। ऑपरेटर तो देखो ऑपरेटर क्या है, संकारक क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिख लो पहले आप। 1 सेकेंड, एक कॉलर है। हेलो, हाँ मैं आपको थोड़ी देर बाद में कॉल करता हूँ, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हेलो, मैं नहीं जा रही हूँ, फिर मैं आके कर लूँगी ना। ओके ओके। हाँ जी, तो ऑपरेटर संकारक की बात कर रहा था मैं। तो संकारक का पहले डेफिनेशन लिख लो आप। संकारक क्या है, ऑपरेटर क्या, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही तो है, एक क्या है कि गणितीय कारक है एक तरीके से, जिसको किसी साई के ऊपर, मतलब कि वेव तरंग फलन के ऊपर लगाने पर कुछ ना कुछ मिलता है अपने को। देखो क्या मिलता है, अभी लिखो। संकारक एक गणितीय कारक, संकारक एक गणितीय कारक होता है
संकारक एक गणितीय कारक, या ब्रैकेट में आप लिख लो फलन। फलन होता है जिसे किसी तरंग फलन पर संक्रिया करवाने पर, जिसे किसी तरंग फलन पर संक्रिया कराने पर या तो समान फलन, या तो समान तरंग फलन, या कोई भिन्न तरंग फलन प्राप्त होता है, या तो समान तरंग फलन या भिन्न तरंग फलन प्राप्त होता है। Operator is a mathematical factor. Operator is a mathematical factor in such a way that when it is operated on a wave function, then we get either the same wave function or a different one, ओके। देखो क्या है, ऐसा है कि जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर ए, जैसे इसको जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे भी लिख लो यहाँ पर, जैसे इसे सामान्यतः ए कैप से प्रदर्शित करते हैं। जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप, ओके। तो जैसे ही ए कैप, ये ऑपरेटर एक मैथमेटिकल फैक्टर है, ये इसको अगर मैं कोई वेव फंक्शन साई पर अप्लाई करता हूँ, संक्रिया करवा रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई नहीं होता, ये क्या होता है, संक्रिया करना, ऑपरेशन करना। तो ऑपरेशन हो रहा है, ये ए कैप साई के ऊपर क्या हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है। तो जब ऑपरेट होगा तो हो सकता है या तो साई मिल जाए, मतलब सेम वेव फंक्शन मिल जाए, या हो सकता है कि कुछ डिफरेंट मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। जैसे मान लो कि कुछ ना कुछ मिल गया, कुछ नया फंक्शन मिल गया, ऐसा। तो ये ए क्या है अपना, एक ऑपरेटर हो गया, ये एक ऑपरेटर हो गया। ए इज ऑपरेटर, साई क्या है, एक तरंग फलन है, वेव फंक्शन है। तो इसके ऊपर ऑपरेट कराया तो या तो सेम मिल जाता है या कभी अलग भी मिल जाता है, कुछ मल्टीप्लाई होके भी मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, लाइक मान लो कि एक फंक्शन है, लेट साई इज, मान लो ऐसा है, साइन एक्स है, एक ये फंक्शन है साइन एक्स, ओके। और मेरे पास में संकारक जो है, मैथमेटिकल जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर संकारक जो है, संकारक मान लो मेरे पास में क्या है, ए कैप जो है वो ऐसा है, डी बाई डी एक्स, क्या है, डी बाई डी एक्स, ये संकारक है। तो देखो अगर इस संकारक को इस पे ऑपरेट कराऊं तो क्या होगा, ए कैप को मैं साई पे अगर ऑपरेट कराता हूं तो क्या मिलेगा मुझे क्या मिलता है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स। तो क्या मिला मुझे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, ए कैप साई, ये मिला। मतलब सेम फंक्शन में नहीं मिला, साई सेम फंक्शन था, साइन साई का फंक्शन जो था साइन एक्स था, साई का वैल्यू, इसका मतलब मुझे कोस एक्स मिल गया, मुझे कोई डिफरेंट फंक्शन मिल गया, मतलब कोई नया फंक्शन मिल गया जिसको हमने जैसे फाई बोल दिया। आई बात समझ में, मतलब कोई दूसरा फंक्शन जो मिल गया उसको हमने फाई बोल दिया, यहाँ पे कुछ भी मिल गया। तो या तो सेम फंक्शन मिल जाए या कुछ और मिल जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो ऑपरेट यहाँ पे जो संक्रिया कर रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑपरेटर बोल रहे हैं, संकारक बोल रहे हैं। आगे बात समझ, अरे क्लियर है ना, ठीक है भैया। ये एक चीज हो गई, ये संकारक का डेफिनेशन हो गया आपका। जैसे मैं अगर और बात करूँ, जैसे मान लो ऐसा है, दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे मान लो कि जो फंक्शन है, फलन जो है
फलन वो है e टू पावर x है, ये है फंक्शन। और जो ऑपरेटर है संकारक है, और जो संकारक है अपने पास में, संकारक का वैल्यू है, मान लो कि क्या है, संकारक है ए केप, और वो कुछ इस तरीके से है, उसका वैल्यू है, मान लो ये जो पहले वाला ले लो d/dx, मैं पहले वाला ले लिया। अब अप्लाई करो, ए केप को साई पर ऑपरेट कराओ, ए केप को मैं साई पे ऑपरेट कराता हूँ, ए केप को अगर साई पे ऑपरेट कराता हूँ तो d/dx e टू पावर x, व्हाट वी विल गेट, क्या मिलेगा अरे अपने को, अरे क्या मिलेगा, ये e टू पावर x ए केप साई, ऐसा मिला। मतलब सेम वेव फंक्शन वापस साई मिल गया ना अपने को, मतलब साई मिल गया। तो किसी टाइम पर सेम वेव फंक्शन भी मिल सकता है, किसी टाइम पर अलग वेव फंक्शन भी मिल सकता है। मतलब हम लोग एक कोई मैथमेटिकल फैक्टर है उसको अगर किसी फंक्शन पर अप्लाई करें तो कुछ या तो सेम वेव फंक्शन मिल जाए या कुछ डिफरेंट भी मिल सकता है। तो इस कंडीशन में जो मैथमेटिकल ऑपरेटर है, जो संख्या जिससे हम लोग अप्लाई ऑपरेट करा रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटर संकारक बोल रहे हैं, वो मैथमेटिकल फैक्टर को। गॉट इट? ओके, एक और एग्जांपल करा देता हूं। देखो ये मान लो कि साई है और वो कुछ मिला मुझको ऐसा, कैसा, ऐसा मिला, मान लो कि e टू पावर 2t ऐसा फंक्शन गिवन है, कुछ भी रेंडम ले लो। और मान लो कि ऑपरेटर जो है संकारक है वो है d/dt, ऐसा है। ऑपरेट करा, वो क्या मिल रहा है, ऑपरेट कराया मैंने, ऑपरेट कराया, देखो ए केप साई इज इक्वल्स टू d/dt e टू पावर 2t। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियल का तो e टू पावर 2t और 2t का मिलेगा 2, तो ये मिला ए केप साई, ये मिला। मतलब कि मेरा जो साई ये है तो मुझे ये मिला ए केप साई 2 इंटू साई, ऐसा मिला ना। तो देखो ए केप को साई के साथ में ऑपरेट करवाया तो सेम फंक्शन मिला, कुछ मल्टीप्लायर के साथ में, कुछ गुणक के साथ में मिल गया। तो हो सकता है कि यहाँ पे गुणा में कुछ आ जाए, कुछ डिवाइड में आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो सेम फंक्शन में मिल सकता है, अलग फंक्शन भी मिल सकता है, कुछ मल्टीप्लाई भी होके मिल सकता है, कुछ डिवाइड होके भी मिल सकता है, किसी भी तरीके से फंक्शन मिल जाता है। तो अगर इस तरीके से ये वाला जो है ए केप, ये क्या है, एक ऑपरेटर हो गया। ये 3-4 मैंने एग्जाम्पल बता दिया, इजीली आपको समझ में आ गया होगा कि सेम फंक्शन भी मिल सकता है, अलग फंक्शन भी मिल सकता है, कोई चीज़ मल्टीप्लाई होके भी मिल सकता है, गुणा के रूप में भी मिल सकता है, ऐसा। अब ये अलग अलग कभी कैसा मिलेगा, कभी कैसा मिलेगा, इसके बेस पर अलग अलग तरीके के ऑपरेटर डिफाइन किए गए हैं और ऑपरेटर को बहुत अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो हम ऑपरेटर्स को डिटेल में पढ़ेंगे अब कि ऑपरेटर डिफरेंट टाइप के हैं। तो ऑपरेटर्स के बारे में चलो बात करते हैं हम लोग, इसके बारे में, ऑपरेटर्स के बारे में। तो मैं ऑपरेटर्स के बारे में बताता हूँ आपको। तो देखो कुछ ऐसा कोई फिक्स टाइप नहीं होता ऑपरेटर का कि ये इतने टाइप के होते हैं, लेकिन मेनली जो हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो कौन कौन से हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या है आपके सिलेबस में, उसके बारे में बात करते हैं। वो कौन कौन से हैं, जैसे संकारक के विभिन्न प्रकार के संकारक, मैं ऐसे बता देता हूँ, सेवरल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, विभिन्न प्रकार के संकारक, विभिन्न प्रकार के संकारक, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, देखो ऑपरेटर्स में पहला जो ऑपरेटर मैं बात करूं, मैं लीनियर ऑपरेटर की बात करूंगा। लीनियर ऑपरेटर, इसको बोलते हैं रेखीय संकारक। क्या बोलते हैं, रेखीय संकारक। ओके, एक दूसरा बात करूंगा मैं, उसको बोलूंगा मैं यूनिट ऑपरेटर। यूनिट ऑपरेटर इसको बोलते हैं एकांक, या इसको एकांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
इकाई संकारक भी बोलते हैं इसको, इकाई यूनिट, इकाई संकारक। ठीक है, एक बात करूंगा मैं नल ऑपरेटर की, नल ऑपरेटर इसको बोलते हैं शून्य, जीरो ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको, शून्य संकारक, नल या जीरो ऑपरेटर। ठीक है, इसके अलावा और बात करूंगा मैं किसकी, एक एडजॉइंट की बात करूंगा मैं, किसकी, एडजॉइंट की, एडजॉइंट की बात करूंगा। इसको बोलते हैं संलग्न संकारक, संलग्न संकारक। एक और बात करेंगे हम हर्मिशियन की, किसकी बात करेंगे, हर्मिशियन, हर्मिटी संकारक, हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिटी संकारक, हर्मिटी संकारक, हर्मिटी संकारक। ओके, और बात करने वाले हैं जो होगा एक यूनिटरी ऑपरेटर, यूनिटरी, यूनिटरी ऑपरेटर, इसको बोलते हैं एकेकी संकारक, इसके बारे में बात कर लेंगे। और एक और बात कर लेते हैं हम लोग इनवर्स ऑपरेटर, इनवर्स ऑपरेटर, इसको बोलते हैं प्रतिलोमी या व्युत्क्रमी, प्रतिलोमी संकारक। तो देखो, इनसे रिलेटेड आपके कई बार तो कुछ डेफिनेशन पूछ लिया जाता है, बट इनका डेफिनेशन नहीं, इनके अपने अपने प्रॉपर्टीज भी होते हैं, ये आपस में भी इंटर रिलेटेड होते हैं। तो इन पे क्वेश्चन बनता है प्रूव करने के लिए कि 1.5 मार्क्स का ये छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। वो इनमें किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब इनको हम लोग पहले लीनियर को पढ़ेंगे, फिर 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके ओके।